दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 130 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 6 नंबर का आता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको अक्सर गलत करके आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99% बच्चे गलत करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज से ऐसा नहीं होगा। आज हम इस प्रश्न को ऐसे पढ़ाएंगे बिल्कुल मक्खन की तरह और एकदम सरल तरीके से। तो प्यारे बच्चों मेरी आपसे लेकिन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, तो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर कहता है दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो हम बेटे यहाँ पर दो संख्या मान लेंगे। देखो बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न और मिलेंगे, वो कम से कम 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, x। दूसरी संख्या y। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको करते हैं ऊपर और आराम से इसको पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में हम 2 शर्तें लगाते हैं। पहली शर्त लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और मैंने आपसे क्या कहा था, एकदम मक्खन की तरह पढ़ाऊंगा तो ध्यान से समझना कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। कहानी खत्म भाई, उसने बात खत्म कर दी कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो यहां लिखेंगे 2 संख्याओं, 2 संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना है, 2 है। तो बेटे यहां पर हम लिखेंगे एक x तिमाही संख्या, एक y। इन दोनों का अंतर कितना बेटा, 2 है। अंतर माने घटाओ, कितना है, 2 है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन उसने क्या कहा था कि उनके वर्गों का योग 130 है। जब उनके वर्गों का मतलब जब कोई वर्ग की बात कर दे, है ना बेटा, जब कोई वर्ग की बात कर दे तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो पहले समीकरण है x बराबर 2, ये जो y का मान आया इसको हम कर देंगे पक्षांतर। ध्यान से समझना, y कहने का मतलब है यहां भी जो भी मान हो, x हो y हो, तो उसको हमेशा पक्षांतर कर देना। फिलहाल y है तो मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, काय का हो गया, प्लस का। क्यों करा इसके बारे में अभी बताता हूं, लेकिन यहां पर लिखूंगा मैं द्वितीय शर्त। अभी बता दूंगा तो आप एकदम घबराए कि ये क्या पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, आराम से समझते चलिए क्रम बाई क्रम से। तो बेटे यहाँ पे देखना द्वितीय शर्त तो मैंने लिख दिया। अब द्वितीय शर्त में देखते क्या कह रहा था, एक शर्त यहाँ था, वो दूसरी शर्त क्या हमारी, उनके वर्गों का योग 130 है। भैया किसके वर्गों का योग 130 है, संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना बेटे, 130 है। तो प्यारे बच्चों दो संख्या हमारी कौन सी थी, एक x थी एक y थी, इनके वर्गों का योग 130 है। बताओ समझ में आया नहीं आया? भाई साहब मक्खन की तरह समझा लो तो मक्खन की तरह समझ में आना भी चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, है ना। तो बेटे यहाँ कैसे लिखेंगे, किसका है ये, समीकरण 1 का। तो बेटे यहाँ पर लिखने का तरीका देखो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है बताइए, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 130। यही तो है समीकरण नंबर 2। इसलिए लिख दिया कि मैं मान रखूंगा इसमें, ठीक है। और मान रखते समय क्या होगा, कोई गलती ना हो हमारे पास। तो यहां पर बेटा मान को रखेंगे कैसे, ध्यान देना, लिखेंगे यहां पर 2 प्लस के वाई का वर्ग, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 130। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो आपने ये तो पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, पढ़ा है ना। तो इसी के आधार पर बेटा इसको करेंगे हल। क्या करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पे देखना आप सभी बच्चे इसको, यहाँ पर ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए का मान क्या है हमारा, 2 प्लस के वाई, क्या है हमारा 2 प्लस के वाई का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, अब देखना बेटा इसको ध्यान से समझना, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4y। अब इतने मान को इसके स्थान पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका देखना, सबसे पहले तो मैं इसको अलग करूंगा क्योंकि नीचे नहीं है जगह। तो देखो बेटा ये आया, इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये वाला मान। ठीक है, ये वाला मान इसके स्थान पर है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे इसके बराबर में ही, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, 4 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4y। ध्यान से समझना, इसके स्थान पर ध्यान से समझना, क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया 4 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4y। ठीक है, इसको कर देते साइड में, और देखो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर 130। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं सही। ठीक, अब देखो एक वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे हमारे 4y, और प्लस के हो जाएंगे हमारे कितने 4। इसको इधर लेकर आना, माइनस का हो जाएगा 130 बराबर 0। अब देखो 2y स्क्वायर प्लस के 4y और माइनस का कितना बचेगा 126। भाई 130 में से 4 जाएंगे 26 बचे बराबर 0। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर लिया। अब सब में देखो 2 कॉमन है हमारा, तो 2 को ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा जी वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4 माइनस के 2 छिक्के 12 2 तिया 6 बराबर 0। सही है, 2 का भाग इधर लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 63 बराबर 200। अब 63 को ऐसे तोड़ोगे 2 बचे हैं, तो देखो 9 7 होते हैं 63, क्या होते हैं 9 7 63, वाई स्क्वायर प्लस के 9y और माइनस के ले लेंगे 7y और माइनस के कितने 63, 2 ले लेंगे बेटे इसको कॉमन। ठीक है, बराबर 0। अब देखो आगे कि हमारे पास क्या है, दोनों में y कॉमन है, तो y को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ओहो गलती हो गई, जब 2y में से 1y बाहर आ जाएगा तो 1y बचेगा, प्लस के क्या बचे 9, y से y कैंसिल हो गया, सॉरी। अब देखो 7 y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 निम 63 हो गए दोनों बराबर, इसलिए क्या बचेगा y प्लस के 9 और y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, अब देखो y प्लस के 9 बराबर 0 और y माइनस के 7 बराबर 0, तो y बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 9 और y बराबर कितने हो जाएंगे प्लस के 7। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, तो ये वाला तो मान्य नहीं रहेगा, एक उत्तर क्या रहेगा हमारा y बराबर 7। ठीक है, लेकिन हमें अभी तो x का मान भी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमें वो भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पर कर देते हैं इसके बराबर में ही, इधर तो लिख देंगे यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 हमारे पास क्या था देखना, x माइनस के y बराबर 2, लिख देंगे x माइनस के y बराबर 2, तो भैया x ये रहा, माइनस y का मान हमने क्या माना है 7 बराबर 2। एक बार दिखा दूं मैं आपको, ठीक है, ये मान्य नहीं, ऋणात्मक मान्य नहीं होता, ये वाला धनात्मक वाला, प्लस वाला क्या है 7 आ गए। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा क्या 2, इसको इधर भेज दो भैया, प्लस के हो जाएंगे 7, तो x का मान कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, यही हमारा क्या है आंसर है। समझ गए, तो इस तरह का प्रश्न बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से बिल्कुल सीख लेना। ठीक है,
तो दोस्तों वीडियो हमें समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद।